25-26 पे प्लीज चर्चा का अवसर दिया। अध्यक्ष सभापति महोदय, कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित को देखते हुए जो एक शानदार बजट पेश किया सदन में, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में लोग ढोल नगारे बजा करके, आतिशबाजी कर करके इस बजट का स्वागत कर रहे हैं। इसकी चर्चा हो रही है हर गांव में, हर गली में, हर शहर में इस बजट की चर्चा है। इस बजट में हर वर्ग को, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे राज्य के अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, हर क्षेत्र में, चाहे सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, हर क्षेत्र में इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। चाहे मंदिरों के जीर्णोद्धार का मामला हो, चाहे रख रखाव हो, मंदिरों की साज सज्जा हो, पुजारियों के वेतन वृद्धि हो, वृद्धावस्था, विधवा अवस्था, एकल नारी पेंशन में वृद्धि, इस तरह की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस सदन में करी थी। मैं मेरी ओर से और मेरी आसीन हुडा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और भजन लाल जी शर्मा की पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी विधानसभा में भी कल बहुत सारी घोषणाएं हुई है। अभी विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, सभापति महोदय, सुबह से इस सदन में चर्चाएं हो रही है। विपक्ष का काम होता है हर काम में अड़ंगे अड़ाना, विरोध करना। ये इन्होंने किया है। कोई रामायण पे, रामलीला पे तंज कस रहा है, कोई हनुमान जी पे तंज कस रहा है। और एक हमारे विद्वान साथी जो भी सदन में नहीं है, बजट पे वो इस तरह की चर्चा करके गए, आधे घंटे की उनकी चर्चा थी। बहुत सारे आंकड़े उन्होंने बताए थे। आंकड़े इस तरह से पेश किए गए सभापति महोदय, जैसे कि उन्होंने केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें भी उन्होंने उंगली उठाई। इस तरह के विद्वान साथी वो हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से, आप में अगर इतनी योग्यता है, आप इतने विद्वान हैं और आपका गणित इतना मजबूत है, तो पूरे 5 साल तक जो आपकी सरकार थी उसमें वित्त मंत्री बनते, आप वित्त मंत्री बनकर के चर्चा करते। पूरे 5 साल तक हम भी उधर बैठे थे आदरणीय सभापति महोदय। हम सब लोगों ने उस सरकार का जो मंजर था हमने बहुत नज़दीक से देखा है। कोरोना की महामारी थी, 2 साल कोरोना भी आया था। हम लोग उधर बैठ करके चिल्लाते थे। आज ये कह रहे कि हम 5 बोरवेल आए, वो खुदे नहीं है, हैंडपंप हमको दिए नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ आदरणीय सभापति महोदय, हमने 5 वर्ष तक इसी सदन में उस तरफ बैठ करके चिल्ला करके हमने मांग करी थी। इन्होंने हमको एक हैंडपंप तक नहीं दिया था उस समय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और राजस्थान में मैं पहला एक सदस्य था सभापति महोदय, पहला मैं सदस्य था उस सरकार के खिलाफ। आसिंद एसडीएम कार्यालय के बाहर सड़कों को लेकर के, नालियों को लेकर के 25 दिन तक धरना दिया था और सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। उस समय धरने दे करके हमने काम करवाए थे उस समय। आज ये बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, आज मोदी जी की चर्चा करें। एक विद्वान साथी हमारे जो हमारे साथ हमारे मित्र हैं, वो ये तक कह गए कि वैक्सीन के पैसे खा गए। वैक्सीन के पैसे आपने दिए थे, आपकी सरकार थी उस समय। मोदी जी ने वैक्सीन पूरी दुनिया में बांटी थी और फ्री में बांटी थी, और आप उसके ऊपर भी आज उंगली उठा के चले गए। वैक्सीन के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। आपको मालूम नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आप जानते नहीं, आपको कोई समझ में आता नहीं है, कुछ भी बोल जाते हो सदन में बैठ करके। हाथ में पेपर लो, आंकड़े लो। आपके राज में जो भ्रष्टाचार हुआ था, आज हमारे जो एक सदस्य यहाँ बोल रहे थे, वो आंकड़े पेश कर रहे थे सभापति महोदय। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े यहाँ पेश किए। उन्होंने कहा था कि 100 फला योजना में 147 करोड़ रुपया आया था, आपने उसको लगाया 52 करोड़ रुपए। क्या आप क्या चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब नहीं है,
भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एक एक रुपया सोच समझ करके लगाया जाएगा। वो चाहे 12 महीने में लगे चाहे 6 महीने में लगे, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे 1 रुपया नहीं देगी ये सरकार। एक एक पैसे की ईमानदारी से वो पैसा लोगों के लिए लगाया जाएगा और धरातल पर उतारा जाएगा। मेरा निवेदन है आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विद्वान साथियों को ये निवेदन करना चाहूंगा। आप बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, आप मोदी जी की भी बात कर रहे हैं। अब आपका दोष नहीं, आपको मोदी फोबिया हो चुका है। आप हर समय मोदी जी को कोसते रहते हैं, भजन लाल जी शर्मा को कोसते रहते हैं आप, क्योंकि ये बजट ही ऐसा है। सभापति महोदय, जुलाई में हमारा पहला बजट आया था, 7 महीने में 6 महीने में वो बजट धरातल पे उतरा है। लगभग 70% वो उस बजट का काम हो चुका है और काम चालू है बहुत सारी जगह, पूरे राजस्थान में चालू है। विपक्ष के साथ न जाने कहाँ से आंकड़े लेके आए, क्या बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि धरातल पे उतरा नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, बजट देखा ही नहीं है। अब जब आंखों से कोई अंधा हो, कानों से कोई बहरा हो, इसका इलाज किसी के पास नहीं है सभापति महोदय। यहाँ केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, लोग देख रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। रानीवाड़ा से आने वाले हमारे साथी, मैं इस सदन में उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने ये बातें करी है, वास्तव में विपक्ष में बैठ करके इस तरह की बातें होनी चाहिए। सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए, सरकार की कहीं कमी है तो बताना चाहिए, राय देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। रानीवाड़ा से आने वाले हमारे साथी ने अभी जो राय दी थी, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूं। और विपक्ष के हमारे जो साथी हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार के साथ मिलकर के, आपने जो 5 साल में कबाड़ा किया है उसका भुगतान हमको करना पड़ रहा है। 5 साल में आपने कुछ करा नहीं है, धरातल पे कोई काम उतरे नहीं है, आपके लोगों ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस समय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार के साथ बैठ करके विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मिलकर के, राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण 2025-26 में जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।